everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your AppTech Guru. So my dear class 11th and 12th students, भाई जिस वीडियो को आपको इंतजार था वो वीडियो लेकर आपकी बरखा मैम आ चुकी है। मैम प्लीज बता दीजिए कि कौन कौन सी बेस्ट बुक्स होंगी जिसके बेसिस पे हम अपने CS IT IP AI डेटा साइंस वेब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज का सेशन आप सभी के लिए, चाहे आपने क्लास 11 12th में CS IP IT AI डेटा साइंस या वेब जैसे किसी भी सब्जेक्ट को ऑप्ट किया हुआ हो, या आप 12th के बाद CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सेशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत सारे अमेजिंग से वीडियोस हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। आप सबसे पहले जानते हैं कि मैम कौन सी बेस्ट बुक होगी और किसके बेसिस पे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है अब से, क्योंकि 26-27 के साल में हम कदम रख चुके हैं। आप अपनी क्लास 11th में आ चुके हैं और क्लास 12th में भी आ चुके हैं। 10th का रिजल्ट ऑलमोस्ट ऑन द वे, काउंटडाउन बिगिन हो चुका है और अब तो 10th के लिए आपको सेकंड चांस भी मिल रहा है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, सारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो जाने वाले हैं और आप 11th में ये मान लो कि आप तो 11th में आ ही चुके हो। गॉट इट। तो अब आपको 11th में कौन सी बुक ऑप्ट करनी चाहिए, 12th में किस बुक से पढ़ना चाहिए, जिसके बेसिस में आप अपने इस साल पर भी 100% मार्क्स को अचीव कर सकते हो, टॉप स्कोर को गेन कर सकते हो, क्योंकि ये स्कोर बनता है और आप अचीव करोगे भी। इतिहास इस बात का गवाह है, क्योंकि आपकी बरखा मैम से अगर आप पढ़ते हो तो आपको सारी चीजें मिलती है यहाँ पर जो जो आपके लिए रिक्वायर्ड है इस टारगेट को अचीव करने के लिए। ओके, सो विदाउट गोइंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। बेटा जी, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे क्लास 11th एंड 12th CS कंप्यूटर साइंस के लिए। कुछ बुक्स के पिक्चर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सबसे पहले तो NCERT की बात कर लें तो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से आपको यहाँ पर कंटेंट मिलेगा इन बुक्स में, और लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से ही आपकी बरखा मैम भी आपको यहाँ पर पढ़ा रही है। तो NCERT जो है वो सबसे बेस्ट बुक है, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये जितनी भी अदर बुक्स है वो सब NCERT को ध्यान में रख के बनाई जाती है, लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रख के बनाई जाती है ना। तो कंप्यूटर साइंस क्लास 11th और कंप्यूटर साइंस क्लास 12th दोनों के लिए NCERT मार्केट में अवेलेबल है। बट इस NCERT की बुक में एक ये चीज होती है जो हमने देखी है लगभग, कि आपको सारे टॉपिक मिलेंगे, सारी चीज मिलेगी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको नहीं मिलती है। मतलब यस क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जिस लेवल के क्वेश्चंस आपको चाहिए होते हैं, जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको चाहिए होते हैं वो नहीं मिलते। तो इसलिए हम कहाँ मूव करते हैं, इसलिए हम मूव कर जाते हैं रिफ्रेशर बुक्स में। तो रिफ्रेशर में जो सबसे ज्यादा बेस्ट बुक मानी गई है वो है सुमिता अरोरा, चाहे मैं क्लास 11th की बात करूं या क्लास 12th की बात करूं। अब क्लास 11th CS और IP में एक चीज तो कॉमन है कि यहाँ पे पाइथन वाला पार्ट छोड़कर बाकी सारी चीजें एकदम सिमिलर है, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, है ना। न्यू जर्नी की शुरुआत हम कर चुके हैं और न्यू बिगनिंग क्लास 11th एंड 12th 26-27 का लाइव में ऑलरेडी ले चुकी हूँ। जिस लाइव में मैंने आपको ये क्लियर कर दिया था कि अब हमें कैसे पढ़ाई करनी है, कब कब कहाँ कैसे आपको वीडियोस मिलेंगे, राइट। उसमें मैंने ये चीज भी आपको क्लियर की थी कि दोनों का सिलेबस लगभग सिमिलर होता है, डिफरेंस कहाँ होता है पाइथन में। तो ये जो सुमिता अरोरा की बुक है ना, यहाँ से आप अपने पाइथन वाले पार्ट को और बाकी सारे सब्जेक्ट्स, बाकी सारे जो चैप्टर्स है उनको भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आपको भर भर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड, प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस, MCQs, ट्रू फॉल्स, सारी चीजें, और डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ में एक एक टॉपिक NCERT का यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। और बहुत से स्कूल में, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में सुमिता अरोरा ही चलती है। एक और बुक है जो सुमिता अरोरा के कंपैरेटिवली यूज की जा रही है, दैट इज प्रीति अरोरा। बहुत से बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम क्लास 11th और 12th में क्या हम इस प्रीति अरोरा बुक को भी एक्सेस कर सकते हैं, इस ऑथर की बुक को भी। तो यस ऑफ कोर्स यू कैन एक्सेस दैट बुक ऑल्सो, बट अल्टीमेटली अगर कहूंगी तो सुमिता अरोरा इज द बेस्ट वन बुक। रिफ्रेशर की बात करें, एक और बुक है जो किप्स की है। तो किप्स 9th-10th में IT में AI में बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन अब किप्स ने आपके लिए 11th और 12th के लिए भी CS की बुक लॉन्च कर दी है। मार्केट में आपको किप्स की भी बुक्स मिल जानी है, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स हैं जो आप 11th और 12th में रेफर कर सकते हो 100% मार्क्स को अचीव करने के लिए। यहाँ पे आपको जितने वीडियो लेक्चर्स आपकी बरखा मैम देने वाली है वो सभी आपको सुमिता अरोरा बुक के थ्रू ही मिलेंगे, वो और सभी चीज लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से होगी। ये मान लो अगर आपके पास में ये बुक नहीं भी है ना, तो भी आप 100% मार्क्स को स्कोर करोगे अगर आप एक एक वीडियो को देखोगे। अब वीडियो कहाँ से मिलेगी मैम, तो देखो क्लास 11th CS का पूरा कोर्स लेटेस्ट सिलेबस के साथ में, ये दिख रहा है न्यू वीडियोस के साथ में हमने कवर कर लिया है। देखो सिलेबस 2025, 26 और 26-27 में कोई चेंजेस नहीं हुए। 11-12 के सेम सिलेबस आपका फॉलो किया जा रहा है और वही न्यू वीडियोस आपके सामने सब अवेलेबल है। क्लास 11th का डिक्शनरी चैप्टर, टपल चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, हमने जितने चैप्टर्स है ना पाइथन के, कंप्यूटर नेटवर्क के, सब कंप्लीट कर लिए। और कुछ जो बचे हुए यूनिट्स उनके वीडियोस आपको इसी सेम प्लेलिस्ट में मिलेंगे, वही टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो टाइम टेबल मैंने आपको बताया। अगर क्लास 12th की बात करूं तो ये क्लास 12th CS की देखो पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है।
ठीक है। जैसे पाइथन रिवीजन 2 और 1, रिवीजन 2 और 2, वर्किंग विद फंक्शंस, आपको ये सारे वीडियोस यूनिट 1, यूनिट 3 के, यूनिट 2, 3 के अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो इन वीडियोस को आप एक्सेस करना ना भूलें, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, चाहे आपने क्लास 12th में या 11th में CS ऑप्ट ही क्यों ना किया हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं IP की तरफ। आप लोग IP वाले भी इंतजार कर रहे होंगे कि मैम IP का क्या, तो सुनो, IP के लिए भी वही सेम 3 बुक्स है जो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, वही बुक्स जो आपने क्लास अभी 11th में CS में देखी, राइट। तो IP के लिए भी हमारे पास वही सारी बुक्स है, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हो गई आपके IP की क्लास 11th और 12th की NCERT। ठीक है, ये क्लास 11th और 12th की NCERT की बुक IP में भी चलती है। और वहीं फिर बात कर ले सुमिता अरोरा की, तो यस ऑफ कोर्स क्लास 11th और 12th में आपकी सुमिता अरोरा की बुक भी चलती है, सेम जैसे कि CS में होता है। एंड वन मोर बुक दैट इज प्रीति अरोरा, जिसकी मैं बात कर रही थी। तो प्रीति अरोरा की बुक यहाँ पर IP में ज्यादा फेमस है। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में आपको IP में सुमिता अरोरा और प्रीति अरोरा दोनों देखने को मिलेगी। ठीक है, तो प्रीति अरोरा की बुक को भी आप रेफर कर सकते हो, ये भी लेटेस्ट पैटर्न पे अकॉर्डिंग है। बस वही बात हो गई कि CBSE की बुक में आपको वो सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे, लेकिन अगर आप डिटेल्ड में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप इनकी रिफ्रेशर बुक्स पे मूव कर सकते हो। और ये तीनों ही बुक अपने आप में बेस्ट बुक्स है। और अगर फिर भी बात करें तो सुमिता अरोरा इज द वन ऑफ द टॉप मोस्ट बुक्स, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली बुक है। अगर पेपर कहीं से बनता है एग्जाम में तो वो यहीं से बनता है। ठीक है, तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि कौन सी बुक है जिसको आपको रेफर करना चाहिए। यदि आप NCERT एक्सेस करते हो तो आप सुमिता अरोरा बुक परचेस कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं कि स्कूल में अगर सुमिता अरोरा चल रही है तो आप उसी बुक को लो, आप चाहिए तो आप NCERT को भी एक नजर देख सकते हो। ये PDF के फॉर्मेट में भी अवेलेबल है ना इंटरनेट पर। क्लियर हो गया अच्छे से। तो अब बेटा जी यहाँ पे वही कहानी है कि मैम IP के वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कैसे करें। तो आपकी बरखा मैम IP भी पढ़ा चुकी है। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, क्लास 11th IP के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। इस तरीके से आपको थंबनेल मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्लास 12th IP के भी वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो चाहे मैं 11th की बात करूँ, चाहे मैं 12th की बात करूँ, CS की बात करूँ या IP की बात करूँ, आपको सारे वीडियो लेक्चर्स की लिस्ट इस तरीके से प्लेलिस्ट में मिल जाना है। तो करना क्या है, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आगे आने वाले जो अमेजिंग वीडियोस हैं IPCS की वो आपको मिल सके। और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार देखना जरूर। और सारे वीडियोस मैंने डिटेल्ड में समझाए हुए हैं प्रैक्टिकल के साथ। ऐसा भी नहीं कि 5, 10, 15 मिनट में पढ़ाकर मैंने छोड़ दिया है वन शॉट के फॉर्मेट में, ना, वन शॉट भी अवेलेबल है एज इट इज डिटेल्ड वीडियो प्रैक्टिकल के साथ में, कुछ क्वेश्चन आंसर्स के साथ में अवेलेबल है। ठीक है, तो अब इन वीडियोस के बेसिस पर आप बेहतरीन तरीके से अपने पूरे साल भर प्रिपरेशन कर सकते हो। अब IP के बाद अगर हम बात करें ना तो यस ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपकी बरखा मैम लेती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो बेस्ट बुक्स हैं उनमें आप रेफर कर सकते हो किसको, यहाँ पर प्रीति सक्सेना की बुक को रेफर कर सकते हो, जो कि क्लास 11, 12th दोनों में चलती है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर, और ये जो बुक आपको दिख रही है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, लाइक गोयल ब्रदर्स की, तो आप इस गोयल ब्रदर्स की बुक पे भी जा सकते हो। और अनदर बुक दैट इज टचपैड ऑरेंज पब्लिशर की जो बुक है ना बेटा, ये 9th 10th में भी AI के लिए फेमस मानी गई है। वहां पे आपको अच्छा खासा कंटेंट मिलता है एक्टिविटी क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। 11, 12th में भी टचपैड की AI की बुक मार्केट में अवेलेबल है। तो इन तीनों में से आप AI की किसी भी बुक पे जा सकते हो। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दैट सुमिता अरोरा बुक इज अगेन अवेलेबल इन AI2। आपके पास AI में, CS में, IP में, तीनों में सुमिता अरोरा की बुक मिल जाएगी। तो सुमिता अरोरा की भी बुक है जो AI में आपको मिलती है। अब ये सारी बेस्ट बुक्स हैं, ये सारी बेस्ट बुक्स हैं। आपको ये बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि विच बुक इज यू आर यूजिंग इन योर स्कूल। अगर आपने AI ऑप्ट किया हुआ है तो इन चारों में से आपके स्कूल में कौन सी AI की बुक यूज की जा रही है ना। अगर देखा जाए तो यहाँ पे टचपैड और जो ऑरेंज पब्लिशर की बुक है और सुमिता अरोरा, ये अधिकतर स्कूल्स में देखी जा रही है। या फिर आप किप्स की भी बुक यूज कर सकते हो। क्लियर, तो ये सारी AI की बुक्स हैं। अब इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कौन सी बुक यूज करना है। अदरवाइज आप यहाँ पे टचपैड को यूज कर सकते हो, सुमिता अरोरा की बुक को भी यूज कर सकते हो। दोनों ही बेस्ट बुक की कैटेगरी में रखी जाती है। अब इसके भी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। देखो, ये क्लास 11th AI के सारे वीडियो लेक्चर्स और क्लास 12th AI के सारे वीडियो लेक्चर्स आप देख रहे हो, तो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है। आप जाके प्लेलिस्ट में AI वाले भी चेक कर सकते हैं। और ये जितने भी वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे ये लेटेस्ट CBSE पैटर्न के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे।
ठीक है, कंप्लीट नहीं है, लास्ट के कुछ कुछ यूनिट्स बचे हुए हैं जो जिसके वीडियोस आपको मिलेंगे। एक टाइम टेबल मैंने डिसाइड किया था, अकॉर्डिंग टू दैट टाइम टेबल आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब एआई पे कहानी खत्म नहीं होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं। तो आईटी आपने 9th-10th में पढ़ा है तो आप 11th-12th में भी कंटिन्यू कर रहे हो। तो आईटी दैट इज 802 सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। आईटी की बुक के लिए वही सबसे पहले देखो आप प्रीति सक्सेना जो कि एआई में चल रहा है, वही प्रीति सक्सेना 11th और 12th में भी आपको देखने को मिलेगी आईटी में, है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की गोयल ब्रदर्स की बुक्स भी बहुत ज्यादा फेमस है आईटी के केस में। और अगर हम यहाँ बात करें तो टचपैड जैसे मैंने बताया, ऑरेंज पब्लिशर की बुक को भी आप यहाँ पे रिफर कर सकते हो जो लेटेस्ट सीबीएसई के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आईटी की बात करें या एआई की बात करें तो मार्केट में अलग अलग पब्लिशर की बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। अगेन यहाँ पे सुमिता अरोरा की बुक भी आपको मिल जाएगी आईटी में भी। ठीक है, तो सुमिता अरोरा हर एक सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट बुक्स बहुत अच्छे पैटर्न पे निकालता है, लेकिन सीएसआईपी में सुमिता अरोरा ज्यादा फेमस है क्योंकि उनके बुक का जो लेवल है, जो कॉन्सेप्चुअल लेवल है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस क्वेश्चन लेवल है, वो बहुत बेहतरीन है, पेपर वहीं से बनते हैं। बाकी आईटी और एआई में आप टचपैड को रेफर कर सकते हो, आप गोयल ब्रदर्स की बुक को भी रेफर कर सकते हो और इनके हैंडबुक अवेलेबल है। अगर मैं हैंडबुक की बात करूं ना तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाओगे तो आईटी एआई के हैंडबुक्स भी मिल जाएंगे। तो अब चॉइस इज योर्स कि आपको क्या करना है, आपके स्कूल में कौन सी बुक चल रही है। ठीक है, बाय द वे आपकी बरखा मैम तो लेटेस्ट सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर ही रही है। तो यहाँ पे देख लो, ये क्लास 11th आईटी के वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिल जाने लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, और क्लास 12th आईटी के भी वीडियो लेक्चर्स आपको लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाने। दोनों की ही प्लेलिस्ट के स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगा दिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको ये सब मिल जाएगा। तो आप जल्दी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो क्योंकि नए सेशन की शुरुआत हो चुकी है ना। एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक मिनट आज से आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुरुआत से अगर मेहनत करोगे तो टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, है ना। वो टॉपर वही बच्चा बनता है जो शुरुआत से मेहनत करता है, अदरवाइज पास तो सभी हो जाते हैं, है ना। पास तो एक दिन पहले पढ़कर भी पढ़ने वाला बच्चा भी पास हो जाता है, बट टॉपर की कैटेगरी में वही बच्चा आता है, 100 आउट ऑफ 100 वही स्कोर करता है जो शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास 11th एंड 12th वेब एप्लीकेशन। अब ये वो सब्जेक्ट है जिसको वोकेशनल सब्जेक्ट कहा जाता है। वेब एप्लीकेशन हो गया, डेटा साइंस हो गया, आईटी हो गया, एआई हो गया, ये सभी वोकेशनल स्किल बेस्ड सब्जेक्ट में आते हैं। ठीक है, ये वो सब्जेक्ट है जो आपकी डूबती नैया को पार लगाते हैं। सीएसआईपी नहीं, सीएसआईपी ऑप्शनल है बेटा, सीएसआईपी ऑप्शनल, कंपलसरी सब्जेक्ट में आपका आता है, वो रिप्लेस नहीं होता है। लेकिन आईटी, एआई, वेब और डेटा साइंस ये रिप्लेस हो जाते हैं आपके मेन सब्जेक्ट से, चाहे मैं बात कर लूँ फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की, बायोलॉजी की, या आपके बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स की, तो ये उससे रिप्लेस हो जाते हैं। लेकिन सीएसआईपी नहीं, वो ऑप्शनल की कैटेगरी में आता है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे जो वेब एप्लीकेशन है उसकी मार्केट में कोई बुक नहीं है बेटा फिलहाल। हो सकता है कि धीरे धीरे अब क्योंकि नया सेशन स्टार्ट हुआ है तो कुछ पब्लिशर रिलीज करे भी, अदरवाइज इसकी एनसीईआरटी की जो हैंडबुक है वो अवेलेबल है और पेपर यहां से बनता है। ये देखो, पेपर लेटेस्ट सिलेबस जो है आपको सीबीएसई देता है, पेपर वहीं से बना जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करनी होती तो आपकी बरखा मैम है, क्योंकि हमने क्लास 12th में अगर बात करें तो वेब एप्लीकेशन बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है और बच्चे बता रहे हैं। अभी रिसेंट 7 तारीख को पेपर हुआ, 7 अप्रैल को, है ना। आपने देखे होंगे, बच्चों के रिएक्शंस भी देखे होंगे कि जैसा जैसा पढ़ाया था वैसे वैसे पेपर आया था, बिल्कुल ईजी लेवल पे पेपर बना था। लेकिन ईजी कब हुआ? जब आपने पढ़ाई की, जब आपने कॉन्सेप्ट समझा, जब आपने सिलेबस कवर किया। जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने करवाए थे जब आपने वो करे तो आपको लगा कि पेपर लेवल इजी है। तो वेब एप्लीकेशन के डिटेल्ड वीडियोस तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब यूनिट वाइज वीडियोस तो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वेब एप्लीकेशन के यूनिट वाइज वीडियोस भी मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। लेकिन आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगे यहाँ पे, कंप्लीट पूरा वेब एप्लीकेशन एक बार में पढ़ सकते हो। जावास्क्रिप्ट है इसमें प्रैक्टिकल केस में, तो उसका भी प्रैक्टिकल के साथ में आपको मैं यहाँ पर कोड प्रोवाइड करने वाली हूँ, सारी एक वीडियोस प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने उन सारे दोस्तों के साथ में शेयर कर देना जिन्होंने वेब एप्लीकेशन ऑप्ट किया हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं डेटा साइंस, विच इज लास्ट वन, कि मैम डेटा साइंस का क्या। देखो, डेटा साइंस अभी कुछ 1-2 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ है, 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी। तो डेटा साइंस जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग आजकल हो रहा है, धीरे धीरे चल रहा है ना। तो डेटा साइंस की भी मार्केट में कोई सच बुक्स अवेलेबल नहीं है 11th-12th की। आप यहाँ पे इसकी हैंडबुक से इसको पढ़ सकते हो। अगेन सीबीएसई का हैंडबुक मार्केट में अवेलेबल है, पूरा पीडीएफ दिया हुआ है सारे चैप्टर्स के लिए, तो वहां से हम इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ की लिंक भी मैं दे दूंगी अगर आपको नहीं मिलती है तो। डेटा साइंस भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्लास 12th के लिए पढ़ा दिया है। अभी 11th के वीडियो लेक्चर्स
बहुत जल्दी आएंगे, जिसके लिए मैंने आपको टाइम टेबल शेयर किया हुआ है। तो क्लास 11 12 वेब एप्लीकेशन डेटा साइंस 12th तो है, लेकिन 11th के सेशन बहुत जल्दी आने वाले हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ है, आईपी लिया है, सीएस लिया है, आईटी लिया है, एआई लिया है, डेटा साइंस लिया है या वेब लिया है। आपकी बरखा मैम सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन यहाँ पे 100% फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन के बाद डेटा साइंस के भी देखो कुछ वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल है, कंप्लीट सेशन अवेलेबल है, एक बार में आप पूरा डेटा साइंस कवर कर सकते हो क्लास 12th वालों के लिए। अब यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज वीडियोस इसी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे, जो टाइम शेड्यूल हमने डिसाइड किया है। अब टाइम जानना चाहते हो कि कब आएंगे वीडियोस मैम, तो उसके लिए वो लाइव सेशन जरूर देख लेना, जिसमें मैंने प्रॉपर टाइम टेबल के साथ आपको बताया हुआ है। अब जितने बच्चे सीयूटी वाले सुन रहे हैं कि मैम कुछ बुक्स प्लीज सीयूटी के लिए बता दो, 20 दिन बाद आपका पेपर होने वाला है और 20 दिन की स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी आपके साथ में कल लाइव सेशन में डिस्कस कर ली थी। तो बेटा क्लास 12th में अगर जितने बच्चे सीयूटी मेरे वाले जो यहाँ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आईपीसीएस डोमेन ऑप्ट किया हुआ है, तो सीयूटी की भी कुछ बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप सीयूटी यूजी की इस बुक को रिफर कर सकते हो, करियर लॉन्चर के नाम से है ना, जीके भी पब्लिशर की। दूसरी ओसवाल की जो बुक है, ये भी बहुत ज्यादा अच्छी बुक है, इसमें आपको क्वेश्चन बैंक और मॉक पेपर्स वगैरह मिल जाएंगे, सीएस आईपी डोमेन के साथ में लेटेस्ट अवेलेबल है। या फिर आप ओसवाल बुक्स के देखो सीएस और आईपी की दो अलग अलग भी बुक्स मिल रही है, आप अलग अलग भी एक्सेस कर सकते हो, या कंबाइंड भी ओसवाल की बुक आपको मिल जाएगी, तो आप इसको भी एक्सेस कर सकते हो। इसमें आपको प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे, इसमें आपको मॉक पेपर्स भी मिलेंगे, है ना। अदरवाइज आपकी बरखा मैम तो है ही, हम रोज रात में 9 बजे तक 20 दिन के स्ट्रैटेजी वीडियो आपने देखी होगी, तो रोज रात में 9 बजे आपको इसके लाइव सेशंस मिलेंगे, जहां हम पूरे सिलेबस को 1-1 करके चैप्टर वाइज टॉप एमसीक्यूज के साथ में मॉक पेपर प्रीवियस ईयर पेपर के साथ में कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर बुक्स चाहिए बेटा तो आप इन बुक्स पर जा सकते हो, इन बुक्स को एक्सेस कर सकते हो। तो होपफुली आपको आज का सेक्शन यूजफुल लगा होगा और इस सेशन से अब आपको काफी हेल्प मिली होगी, राइट, ये सिलेक्ट करने में कि अब आपको कौन सी बुक यूज करनी है, ठीक है, और किस बुक से पढ़ाई करनी है। अदरवाइज आपकी बरखा मैम तो है ही यहाँ पर आपको 100 आउट ऑफ 100 के टारगेट तक पहुंचाने के लिए 2026-27 को आपके जीत का साल बनाने के लिए, ठीक है। सारे वीडियो लेक्चर्स आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाने, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। और इसी के साथ में सेशन को यहाँ पे खत्म करूंगी। नोट चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही, टाइम टेबल जरूर देख लेना ताकि उसके अकॉर्डिंग आप वीडियोस को मिस ना करें। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको रेगुलरली सीएस पढ़ना है, रेगुलरली आईपी पढ़ना है, रेगुलर आपको यहाँ वीडियो लेक्चर्स एआई आईटी सीएस के मिल जाएंगे ना बेटा जी। डे वाइज मैंने प्लानिंग की हुई है, उसी डे वाइज आपको वीडियो मिलेंगे। तो उसके लिए करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि नोटिफिकेशंस मिल सके, आपसे गलती से भी वीडियो मिस ना हो जाए, है ना। और हफ्ते में 1 या 2 दिन तो आपको इन सब्जेक्ट्स को देना ही पड़ेंगे, ताकि धीरे धीरे आप क्या कर सको, उस टारगेट को अचीव कर सको जो हमने शुरुआत में डिसाइड किया है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।